बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हीना हर रविवार अपनी खिड़की से कुछ लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए देखती है। वो उनके साथ खेलना चाहती है, लेकिन अम्मी और अब्बू को मनाना आसान नहीं है। क्या वो टीम में शामिल हो पाएगी? क्या उनके साथ दौड़ते, फुटबॉल को किक मारते और गोल बनाते हुए एक अनोखी आज़ादी महसूस कर पाएगी? देखते हैं इस कहानी में। कहानी का शीर्षक है गोल। कहानी लिखी है नेहा सिंह और साबा खान। चित्रांकन अल्फिया हसन और पायरो ड्रॉज। कहानी का प्रकाशन प्रथम बुक्स, वाचन असावरी दोषी। अगर आप परचम ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो parchamcollective.org वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। ये मैं क्या देख रही थी? घर के सामने वाले मैदान में कुछ लड़कियां फुटबॉल खेल रही थी। मेरी ही उम्र की, मेरे ही मुंब्रा की। भाई अपने दोस्तों के साथ हर रविवार इसी मैदान में क्रिकेट खेलता था। उसके लिए ये रोज की बात थी। और मैं हर रविवार होमवर्क खत्म करके रसोई में अम्मी का हाथ बटाती थी। मेरे लिए ये रोज की बात थी। अगले रविवार मैं चोरी छुपे घर से निकली और दौड़कर मैदान पहुंची। सुनो, क्या क्या आप हर रविवार फुटबॉल खेलती हो? दीदी से धीमी आवाज में पूछा। हाँ, हर रविवार। तुम भी खेलोगी? दीदी ने मुस्कुरा के पूछा। मैंने झट ना में सिर हिलाया और भाग आई। हीना! मेरा भाई दहाड़ा। वहां क्या कर रही है? घर जा! अगले रविवार भी वही नजारा था। वही लड़कियां, वही फुटबॉल, वही जोश, वही मस्ती। और ये क्या, इनायत भी उनके साथ थी। मुझसे तो रहा नहीं गया। फौरन आवाज दी। इनायत, तू मेरी अम्मी से बात करना कि तुझे फुटबॉल खेलने दे। इनायत ने फुटबॉल को किक मारते हुए पूछा। कुछ दिनों बाद इनायत अपनी अम्मी और सबा दीदी के साथ मेरे घर आई। दीदी ने बात करनी शुरू की। हम लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं। उससे क्या हासिल होगा? अम्मी ने हैरत से पूछा। घंटा भर समझना समझाना चलता रहा। आखिरकार अम्मी अब्बू मान गए। अगला रविवार। सुबह से मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। खुश भी थी, डरी हुई भी। इतने सारे लोगों के सामने, खुले आसमान के नीचे मैं दौड़ूंगी, किक मारूंगी, खेलूंगी। पर कैसे? मैं गिर गई और हड्डी टूट गई तो? या मैं खेल ही नहीं पाई तो? अम्मी के साथ मैं मैदान पहुंच गई। मैदान के दूसरे हिस्से में भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। हीना, सिर्फ बॉल पर ध्यान दो। जैसे ही बॉल सामने आए, तुरंत किसी और को पास करो या जोर से गोल की तरफ मारो, कोच ने समझाया। मैं बिल्कुल चुप थी। बाकी लड़कियां जोश में चिल्ला रही थी। इधर इधर, बॉल बॉल बॉल, आयशा इधर, बॉल मुझे दे यार, नाजो इधर इधर पास कर। अचानक बॉल मेरे सामने आ गई। मेरे दिमाग से बाकी सब छूमंतर हो गया। अब सिर्फ मैं थी और फुटबॉल। मैंने जोर से बॉल को किक मारा। सब मेरे लिए ताली बजाने लगे। अम्मी भी। वाह हीना, बहुत खूब हीना। भाई का मुंह खुला रह गया। बॉल मैदान के बाहर चली गई थी और मैं टीम के अंदर। जी हाँ, मैं इस अनोखी टीम का अटूट हिस्सा बन गई थी। फिजा बदलने लगी है। जो पहले कहते थे लड़कियां फुटबॉल क्या खेलेंगी, अब वो ही बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें हमारी मैच देखने आते हैं, सीटी और तालियां बजाते हैं। अब लगता है कि घर, परिवार, रसोई के बाहर भी सपने हो सकते हैं।
अब हमारी बुलंद आवाजों की तरह ऊंचे आसमान में लहराता है हमारे सपनों का परचम। सिमरन, अगर परचम नहीं होता तो आज मुंब्रा की बहुत सी लड़कियां घर पर बैठ शादी की तैयारी कर रही होती। मदीना, मुझे हौसला मिलता है जब मैं अपने अब्बू से बात करती हूं, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। वो बेस्ट अब्बू है। मंताशा, मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है उड़ान। कुलसुम, मैं पहले अपनी अम्मी की तरह बनना चाहती थी, अब मैं खुद की तरह बनना चाहती हूं। जुवेरिया, मैं लड़कियों से कहना चाहती हूं कि परेशानियां तो आती रहेंगी, पर तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है। शबनम, जब मैं ग्राउंड पर जाती हूं तो ये सोचती हूं कि आज मैं यहां से कुछ सीख कर और कुछ सिखा कर जाऊंगी। सोनाली, मेरे लिए परचम का मतलब है खुशियां और आज़ादी। फातिमा, अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं देश से नफरत खत्म करना चाहूंगी। परचम कलेक्टिव मुंब्रा ठाणे, यहाँ पे एक गैर लाभकारी नारीवादी संस्था है। परचम शब्द उर्दू कवि मजाज की शायरी, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था, इससे प्रेरित है। धर्म, जाति, लिंग, वर्ग से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ने के लक्ष्य से किशोरियों और महिलाओं का एक समूह द्वारा सन 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। परचम कलेक्टिव युवा लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। तो कैसी लगी ये थाने में स्थित मुंब्रा से इन लड़कियों की कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। वेबसाइट है www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, शुक्रिया।